हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड, जिसका चैप्टर पढ़ रहे हैं 12th एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड एक्सरसाइज इज 12.13। तो 12.13 एक्सरसाइज की ऑलरेडी क्वेश्चन आपको 1 to 10 हम आपको सॉल्व करा चुके हैं। एक पार्ट में 1 to 5 एंड इन सेकेंड पार्ट 6 to 10। रिमेनिंग क्वेश्चन जो भी हैं वो आपके 11 से लेकर के 16 हैं, 11 to 16, यानी कुल इसके क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज इस चैप्टर में जो बचे हैं वो 6 हैं, जो कि इस क्लास में हम लोग कंप्लीटली उन 6 क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन 11 से, जिसमें हमें गिवन है एक आपके स्क्वायर के टाइप का हैंड करचीफ है जिसमें सर्कुलर टाइप डिजाइंस बने हुए हैं, और जो सर्कुलर टाइप डिजाइंस हैं उनकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है और वो इस प्रकार से बने हुए हैं कि तीनों सर्कुलर डिजाइंस को अगर हम ऐड करके देखते हैं तो डायमीटर आपका एक सर्कुलर डिजाइन का हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से जब हम चलेंगे उसमें तो ये 3 सर्कुलर डिजाइन इस प्रकार से हैं जो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, ये, और इस प्रकार से आपकी सर्कुलर डिजाइन हो जाती है। इसी प्रकार से इसमें 3 और हैं। ठीक, थोड़े आप सर्किल टाइप बना के समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। 1, 2 और 3 ये हो गए। इसी प्रकार से कुल मिला के जो सर्कुलर डिजाइन आपके सर्किल के अंदर है वो है आपकी 9, ऐसे समझा जाएगा। ठीक, तो ये सर्कुलर डिजाइन इसके अंदर बनी हुई है, उनका एरिया आपको फाइंड करना है सभी 9 का, और जो रिमेनिंग एरिया बचेगा जो बीच में आपका एरिया खाली हो रहा है ये एरिया आपका रिमेनिंग एरिया है, और इसी एरिया को हमसे पूछा जा रहा है। केवल गिवन क्या है, जो ये सर्कुलर डिजाइन है इनकी आपको रेडियस गिवन। ठीक, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर, तो ये जो 14 सेंटीमीटर है वो जो आपके स्क्वायर के टाइप का हैंड करचीफ है, जो रुमाल है, उसका साइड निकला है। करना क्या है, बहुत ही इजी है। आपको स्क्वायर की एरिया से 9 सर्किल के एरिया को माइनस कर देना, रिमेनिंग एरिया आपकी फाइंड हो जाएगी। समझ गए क्या इस क्वेश्चन है, क्या उसका मीनिंग है, क्या कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन हमको इस प्रकार से कि मैंने ऑन ए स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइंस ईच रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर आर मेड, जैसा कि डायग्राम में गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। ये क्वेश्चन है, हमने आपको पहले इसका जो मीनिंग था वो एक्सप्लेन कर दिया है, डिजाइन भी आपने समझ लिया क्या। तो आप डायरेक्टली लिखेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग हैंडकरचीफ इज इक्वल टू, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग हैंडकरचीफ इज इक्वल टू, हमने शॉर्ट में लिख दिया हैंडकरचीफ एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कुलर डिजाइंस। केवल इतना करना आपको, एरिया ऑफ स्क्वायर हैंडकरचीफ माइनस 9 इंटू एरिया ऑफ 1 सर्कुलर डिजाइन। अब 9 का मल्टीप्लाई क्यों करें, जो ये सर्कुलर डिजाइन इसमें मेड है वो 9 है, तो स्क्वायर का एरिया होगा आपका, स्क्वायर की साइड कितनी है 14 टोटल नहीं होगी, 14 तो एक है, 14 प्लस 14 28 प्लस 14 42 है। 14 तो एक सर्कुलर डिजाइन का डायमीटर है क्योंकि रेडियस 7 है, तो डायमीटर 14 प्लस 14 प्लस 14, क्योंकि ये सब आपस में टच हैं, एक्सटर्नली टच करते हैं, तो जो सभी के डायमीटर को जो हम एडिशन करेंगे 14 प्लस 14 प्लस 14 तो 42 हो जाएगा। देखिएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर माइनस 9 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, साइड कितनी है, साइड है 42, आर कितनी है, आर 7 पुट कर दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये 42 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7, 42 का स्क्वायर कितना होगा, आपको कॉन्सेप्ट में बताता हूं एक, जिसमें आप ये सीखेंगे कि लेस देन 50 से जो छोटे नंबर होते हैं उनका स्क्वायर कैसे करते हैं। 1 सेकंड की कॉन्सेप्ट अगर आप सीख पाओगे तो मजा आएगा आपको। देखिएगा 49, तो हमें ये देखना है जो नंबर 50 से लेस होते हैं उनका रिलेशन 25 माइनस करते हैं, और जो नंबर 50 प्लस होते हैं वो 25 प्लस करते हैं। क्या करते हैं 25 प्लस, क्या करते हैं 25 माइनस।
49 का डिफरेंस 50 से कितना है, 1, तो 1 है ना, तो 1 को ही हम 25 से कम कर दें तो क्या बचेगा, 24, और उस 1 का डिफरेंस, जो डिफरेंस 1 था उसी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता तो 0 1, ये 49 का स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार से हमको 48 का स्क्वायर करना हो तो यहाँ डिफरेंस 50 से इसका 2 है, तो उस 2 को आप 25 से कम करिएगा तो 23, और उसी 2 का स्क्वायर 0 4। इसी प्रकार से हमको फाइंड करना किसका, 42 का स्क्वायर, तो 42 का डिफरेंस 50 से 8 है, तो 25 से जब 8 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17, उसी 8 का स्क्वायर। अब इसमें जो 2 डिजिट आ रहे तो 0 नहीं बढ़ाएंगे, 64, ये हो गया आपका 1764। अब यहां पर एक पैटर्न बन रहा है, 25 01, इधर स्क्वायर आएंगे, 25 01, 23 04, 22 09, 21, और 4 का स्क्वायर 16 करेंगे, और 20 25 19 36 18 49 17 64, और 18 हाँ 17 64 और 16 81। इधर आप 24 से कम करते चले आओ 16 तक, और इधर इन्हीं नंबरों के 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर, एक पैटर्न बन गया। और आपको 49 से लेकर के 51, 49 से लेकर के यानी 41 to 49 स्क्वायर भी आपको लर्न हो गए, ये कॉन्सेप्ट है। इसी प्रकार से मोर देन 50 के लिए 25 में एडिशन करेंगे। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये 7 से आपके 7 कैंसिल हो गए हैं, हमारे पास बचा हुआ है, देखो 11 को तोड़ लीजिएगा, इसको 22 को 2 into 11 कर दीजिएगा, 2 into 11 into 7 9 जा 63, माइनस 11 into 63 का जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 हो जाएगा, क्योंकि 11 का मल्टीप्लाई करना, आपको 22 का नहीं करना, इसलिए ऐसा हमने किया। अब देखिएगा ये हो गया आपका 1764 माइनस 11 का मल्टीप्लाई करने के लिए क्या कहते हैं, 6 लिखिए, 6 + 2 8 लिखिए, 8 + 2 3 लिखिए, और 1 बन ही रहने दीजिएगा। अब इनका आप डिफरेंस फाइंड कर लीजिएगा, 14 से 6 जाएंगे 8 बच जाएंगे, और आपके 15 से 8 जाएंगे 7 बच जाएंगे, और 16 से आपके 13 जाएंगे 3 बच जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। 378 सेंटीमीटर स्क्वायर रिमेनिंग एंड कर्चीफ का एरिया होगा। समझ पाए आप? ये था क्वेश्चन 11। समझते हैं क्वेश्चन 12। Let's understand next question 12, in which we have given that diagram आपको given OACB is a quadrant of circle with center O and radius 3.5 सेंटीमीटर। ये आपको एक OACB ये क्वाड्रेंट गिवन है किसी सर्किल का, मींस 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्किल, वही तो क्वाड्रेंट होता है। मींस एंगल ओ आपका 90 डिग्री होगा, गिवन नहीं। क्वाड्रेंट कहने का मतलब ये होता है कि 90 डिग्री, यानी ये सर्किल का आप कंप्लीट कर दें तो किसी सर्किल का 1/4 पार्ट है ये। ठीक, आपको एरिया फाइंड करना है सैडल रीजन का। सर्किल की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर गिवन है, एंड ओडी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर गिवन है। क्वेश्चन को देख करके आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रही होगी हमें करना कैसे किसी क्वाड्रेंट का हमें एरिया फाइंड करना, जो कि हमने शुरुआत की एक्सरसाइज में सीखा था, सर्किल की एक्सरसाइज की स्टार्ट हुई थी वहां से। तो क्वाड्रेंट के एरिया में से आप एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो। सिंपल है, बहुत ही इजी है, करना जरूरी है। देखिएगा, एरिया ऑफ सैडल रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ एरिया ऑफ सैडल रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है आपने सीखा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता 1/2 बेस इंटू हाइट। थीटा 90 डिग्री है, 360 इंटू पाई की वैल्यू इसमें कुछ गिवन हो तो वो ठीक है, नहीं तो 22/7 ही पूरे। इसमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी पूछा गया है, दो क्वेश्चन है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ही पूछा गया, एरिया ऑफ सैडल रीजन पूछा गया, दोनों ही चीजें एक ही बार में निकलनी। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 ही पुट करिएगा, क्योंकि 3.5 रेडियस है तो सीधी सी बात है 7 से डिविजिबल है। 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, या आप ज्यादा बेटर रहेगा कि आप 35/2 ही लिखिएगा, 35/2 क्यों, 35/10 इंटू 35/,
10 -1/2, बेस भी हो जाएगा आपका 3.5 और हाइट है इसकी 2। बेस तो वही रेडियस रहेगी और हाइट राइट एंगल ट्राइंगल के 2 गिवन है। इतना ही इसमें सब कुछ गिवन है, रेडियस 3.5 ही गिवन है और ओडी जो हमको गिवन है वो 2 सेंटीमीटर। केवल सॉल्व करना, देखिएगा ये 90 से ये कंप्लीटली 4 टाइम कैंसिल हो गए, 7 से ये कैंसिल हो गए आपके 5 टाइम्स और 5 से ये कैंसिल हो गया आपका 2 टाइम्स। ठीक, 7 5 जा, मतलब हमने ये 35 था, 3.5 था, तो पॉइंट जब हम हटाएंगे तो क्या करेंगे, 35/10 ही तो हो जाएगा, तो 35/10 30, क्योंकि आर स्क्वायर करना। ठीक है, ये कैंसिल हो गया और देखिएगा कोई ये 4 आ गया और अब कोई नंबर ये और कैंसिल हो रहा है आपका, 5 7 जा और 5 2 जा। ठीक, और 2 से ये कैंसिल कर दीजिएगा 22, तो ये हो जाएंगे आपके 11। अब यहाँ पर कोई नंबर आपस में कैंसिल आउट नहीं हो रहा। यहाँ हमारे पास क्या बचा, 11 × 7 बचा हुआ, तो 77 और यहाँ बचा हुआ है आपका 4 2 या 8। कोई नंबर बचा हो तो आप समझ लीजिएगा। ठीक, और यहाँ भी आपके ये 2 से 2 कैंसिल हो गए हैं, ये कंप्लीटली आपका आ गया है 33.5। एलसीएम जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा 77 - 3.5 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 और 8 का आधा 4, 24 4 28 हो जाना चाहिए। देखिएगा 8 पंचे 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 3 जा 24 + 4 28, कंप्लीटली 28 आ गया। 77 से आप 28 को कम कर दीजिएगा तो क्या बचेगा आपका, तो 77 से 28 खर्च करना है। अगर मान लीजिए 78 ही यहाँ पर होते और 28 को खर्च करते तो कंप्लीटली 50 बच जाता, एक कम है तो 50 से एक कम कर दोगे 49 आगे डाल दिया, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है सेकेंड वाला। ठीक, लेकिन हमसे दोनों पूछे गए हैं। ठीक, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये तो एरिया आ गया आपका सेंटर रीजन का। तो फर्स्ट वाला भी करिएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपका 77/8 आ तो रहा है। ठीक, आप लिख दीजिएगा उसको भी फर्स्ट में डाल करके, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया फाइंड करने के लिए θ/360 इंटू πr², कंप्लीट अलग से ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो नंबर भी अलग है, तो ये हो जाएगा 90/360 इंटू 22/7 इंटू 35/10 इंटू 35/10। ये क्यों किया वो हमने आपको बता दिया। वहां से ये कैंसिल हो गए, इससे 5 टाइम्स, 5 से ये कैंसिल हो गए 2, 2 से ये कैंसिल हो गए 11, ये इससे कैंसिल हो गया आपका 4 टाइम। ठीक, 5 7 जा 5 2 जा। अब आपका देख लीजिएगा ये, तो ये कटेंगे एक बार चेक कर लीजिएगा। ये तो 19 से कटेंगे 4 टाइम्स और 7 5 जा 5 2 जा, ये 5 भी तो कैंसिल हो गए। और देखिएगा 5 7 जा 5 2 जा, तो ये आपका आ गया है 70, हाँ ये 4 है यहाँ पर, 77/4 2 जा 8। ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है। ठीक, और जो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हमने फाइंड किया था वो आ गया था आपका 3.5, क्योंकि 1/2 बेस इंटू हाइट 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल का 3.5 है। तो 3.5 को जब इससे हमने कम किया तो एलसीएम लिया था, यहाँ पर अपॉन में 8 और चल रहा। ठीक है, तो उसको भी लिखना पड़ेगा 8, तो ये हो गया आपका 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया 77/8 सेंटीमीटर। देखो कैलकुलेटिव पार्ट है, पूरी एक्सरसाइज ही आपकी कैलकुलेशन पर डिपेंड करती है। अब कितने अच्छे से या कितने फास्ट आप कर पाते हो आपके ऊपर डिपेंड करती है। ये था क्वेश्चन 12। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 13, इन विच वी हैव गिवन दैट डायग्राम आपको गिवन है ए स्क्वायर OABC इज inscribed in a quadrant OPBQ. If OA is equal to 20 centimeter, find the area of shaded region. Pi is equal to 3.14 का यूज करना, ये आपको क्वेश्चन में गिवन। समझ पाए होंगे क्वेश्चन क्या है कि एक स्क्वायर है, ये आपका OABC स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड आपको 20 सेंटीमीटर गिवन है। इस प्रकार से समझिएगा सीधी भाषा में, स्क्वायर की साइड गिवन है, क्वाड्रेंट का आपको कुछ भी गिवन नहीं है, तो फिर क्वाड्रेंट के एरिया कैसे फाइंड करेंगे। जब क्वाड्रेंट के एरिया हम फाइंड कर लेंगे, क्वाड्रेंट के एरिया से हम स्क्वायर के एरिया माइनस करेंगे
तभी तो हम सेंटर रीजन का एरिया फाइंड कर पाएंगे। अब आपके दिमाग में कुछ ये आ रहा होगा, तो फिर हम इस जो क्वाड्रेंट है 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्किल है, इसकी रेडियस कैसे फाइंड करें। अगर हमें किसी स्क्वायर की साइड गिवन है तो हम उसका डायगोनल फाइंड कर सकते हैं। जो इस स्क्वायर का डायगोनल है वही हमारे सर्किल का, वो सर्किल की रेडियस। देखिएगा, अगर ओ से बी को हम ज्वाइन करते हैं तो स्क्वायर का तो डायगोनल है, लेकिन सर्कुलर पार्ट की रेडियस भी तो वही है, तो इजी है कि नहीं है। तो क्या होता है, आपके स्क्वायर का क्वाड्रेंट a√2, a√2 आपने तो कह दिया, बहुत जल्दी आपने बता दिया a√2। अगर कोई स्क्वायर है, इसकी साइड अगर a है तो इसका डायगोनल होगा a√2। क्यों होगा, पाइथागोरस थ्योरम निकाल लीजिएगा, ये a है। अब राइट एंगल ट्राइंगल का हमें बेस और हाइट पता है तो हाइपोटेनियस नहीं फाइंड कर सकते। तो हाइपोटेनियस क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है आपका बेस स्क्वायर ए स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर ए स्क्वायर। फाइनली ये 2a स्क्वायर नहीं हो गया, हाइपोटेनियस है स्क्वायर के बराबर चल रहा था। हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, रूट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा a√2। a कितना है 20 है, तो इसका हाइपोटेनियस वो डायगोनल कितना आ गया 20√2। तो 20√2 स्क्वायर का डायगोनल है और सर्कुलर पार्ट की रेडियस है। ठीक, अब यहां डायरेक्ट ऐसे लिखा नहीं जाएगा, आपको फाइंड करना पड़ेगा। रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट विल बी डायगोनल ऑफ गिवन स्क्वायर। जो स्क्वायर है उसका डायगोनल ही इस क्वाड्रेंट की रेडियस होगी। आपको यहां पर इतना मेंशन करना पड़ेगा और फाइंड करना पड़ेगा, जो कहते हो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। ठीक, तो सिंस रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट विल बी डायगोनल ऑफ गिवन स्क्वायर, दैट इज, आप डायरेक्ट ये लिख दीजिएगा a√2। तो ये हो गया आपका 20√2। ठीक, अब ये 20√2 सेंटीमीटर कैसे आ गई, ये हमने आपको समझा दिया। पाइथागोरस थ्योरम लगा के ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं। आप चाहो तो इस प्रकार से अपना मेंशन कर भी लेना। 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर यानी हो जाएगा आपका 800 स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वही आपका 20√2 ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, नाउ एरिया ऑफ सैडर रीजन, एरिया ऑफ सैडर रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, θ/360 इंटू πr² माइनस, और एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड स्क्वायर। तो थीटा वही आपका यहाँ 90 डिग्री रहेगा क्योंकि क्वाड्रेंट है। 360, पाई की वैल्यू 3.14 है और आर मीन्स है आपका ये, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, और √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कुल मिला के 800 ही आप लिख सकते, माइनस, और ये 20 का स्क्वायर लिख दीजिएगा 400। बस इसे सॉल्व करना है। ये इससे 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, 4 से ये कैंसिल हो गया आपका 200 टाइम। ठीक, ये कंप्लीटली आपका हो गया है 628 माइनस 400 इज इक्वल टू 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 2 जीरो से आपके ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट सेपरेट हो जाएंगे, पॉइंट आपका रिलीज हो जाएगा। और 314 मतलब 2 टाइम्स करेंगे तो 628, 400 माइनस कर देंगे 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आप सैडर रीजन का मैच कर सकते हैं। समझते हैं, इसके बाद क्वेश्चन 14। Let's understand next question 14. In which we have given that AB and CD are respectively arcs of the two concentric circles of radius 21 and 70 centimeter. Center O as shown in the diagram and center angle is 30 degree. Find the area of said region. ये कहा है उन्होंने कि आपके AB और CD दो कंसेंट्रिक सर्किल्स के आर्क हैं। इस प्रकार से ये दो कंसेंट्रिक सर्किल हो गए। अब ये इस प्रकार से दो आर्क आ गए आपके, एक आर्क ये है CD और एक आर्क ये है AB। अगर हम इस पोर्शन को हटा दें तो आपका इसी प्रकार से तो डायग्राम आ गया, तो वो कंप्लीटली डायग्राम लेने की हमें जरूरत नहीं थी। तो दो सर्किल हैं,
जिनकी रेडियस रेस्पेक्टिवली 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, उनके आर्क ए बी एंड सी डी है। सेंटर एंगल आपका 30 डिग्री रहेगा। तो आपको शेडर रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो मीन्स हमारे पास दो सेक्टर बनके तैयार हो गए, एक सेक्टर हमारा ओ ए बी और एक सेक्टर हमारा ओ सी डी। अब जो शेडर रीजन आपका है ए बी सी डी, इसका एरिया अगर हमको फाइंड करना है तो इसके एरिया को फाइंड करने के लिए हम दोनों ही सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे, दोनों ही सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे। तो जो आपके बिग लार्जर सेक्टर है उसमें से स्मॉलर सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो शेडर रीजन का एरिया आ जाएगा। केवल इतनी सी बात है, बहुत डिटेल लिखने की आपको जरूरत नहीं। तो डायरेक्टली फाइंड करेंगे, आप लिखेंगे एरिया ऑफ शेडर रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। तो एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर, सेक्टर का एरिया मीन्स थीटा अपॉन 360 पाई r1 स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई r2 स्क्वायर। इस प्रकार से फाइंड करेंगे। अब आप यहां पर मेंशन कर दीजिएगा r1 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर और r2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यहां से आप थोड़ी देर के लिए थीटा अपॉन 360 पाई कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। और थोड़ा सॉल्व करेंगे, थीटा अपॉन 360 पाई r1 प्लस r2 इंटू r1 माइनस r2। आपके लिए इजी हो जाएगा सॉल्व करना। चलिए वैल्यू पुट करिए। थीटा की वैल्यू है 30 अपॉन 360, पाई की वैल्यू गिवन अगर है तो r आपकी 7 से डिविजिबल है तो 22 अपॉन 7 ही पुट करेंगे। r की कोई वैल्यू इसमें गिवन, पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, तो पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 ही पुट करेंगे। ये आप एडिशन करिएगा, r1 प्लस r2, r1 प्लस r2 हो जाएगा आपका 28 और r1 माइनस r2 आपका हो जाएगा 14। 21 माइनस 7 14 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा। ये आपका 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया आपका 12 टाइम्स, 7 से ये कैंसिल हो गया आपका 4 टाइम्स, 12 को 2 से कैंसिल करेंगे 6 टाइम, और 22 को 2 से कैंसिल करेंगे 11 टाइम्स। ये आपका 3 आ जाएगा, तो एक नंबर और कैंसिल कर दीजिएगा, ये आपका 7 आ जाएगा। तो कुल मिला के आपके नंबर आ जाएंगे 11 इंटू 28 अपॉन 3, 8 प्लस 2 10 0 और 3 प्लस 2 प्लस 1 3 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 308 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपके शेडर रीजन का एरिया आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आप थोड़ा इजी वे में सॉल्व करें, ये नहीं कि आप यहीं से वैल्यू पुट करें कैलकुलेशन करें तो वो क्या होगा, फिर आप थोड़ा उसको जो कैलकुलेशन है आप स्वयं ही थोड़ा कठिन कर लेंगे। ठीक, तो लास्ट में जब वैल्यू पुट की हमने देखो तो कैलकुलेशन हमारी आसान हो गई। इस प्रकार से क्वेश्चन आपने 14 समझ पाया होगा। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15। लेट अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 15 in which we have given that ABC is a quadrant of a circle of radius 14 सेंटीमीटर, जैसा कि आपको डायग्राम में गिवन है, एंड ए सेमी सर्कुलर इज ड्रॉन विद BC एज ए डायमीटर। एक ये सेमी सर्किल है जिसका डायमीटर BC है, एक सर्किल है जिससे हमने क्वाड्रेंट निकाला और एक सेमी सर्किल है उसकी रेडियस अलग है। इतनी बात हम समझ पाए। फाइंड द एरिया ऑफ सेड रीजन। अब आप समझिएगा क्वेश्चन को, ये क्वाड्रेंट है आपका, ये वाला यहां से यहां तक जो अनसेड रीजन आपको शो हो रहा है, ये क्वाड्रेंट है किसी सर्किल का जिसकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर रेडियस लेके हमने इस क्वाड्रेंट को इस प्रकार से ड्रॉ किया। क्लियर हो गया। हम क्वाड्रेंट की एरिया फाइंड कर सकते हैं क्योंकि एंगल 90 डिग्री होगा, रेडियस हमको गिवन है। फिर एक ये आपका सेमी सर्किल इस प्रकार से, ये सेमी सर्किल है, इसकी रेडियस आपको गिवन नहीं, डायमीटर BC गिवन है कि BC इसका डायमीटर। जब ये BC हमको गिवन है तो आप एक तरीके से देखें कि ये ABC ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का बेस और हाइट गिवन है, बेस और हाइट गिवन है, तो हम इसका हाइपोटेनस नहीं फाइंड कर सकते। हाइपोटेनस आपका आ जाएगा a√2, ये भी आपकी वही है, मतलब 14 है, तो 14 का स्क्वायर 14 स्क्वायर कॉमन, ये हो जाएगा आपका 14√2 सेंटीमीटर। 14√2 सेंटीमीटर आपके सेमी सर्किल का
डायमीटर आ गया, तो सेमी सर्किल की रेडियस कितनी हो जाएगी 7√2, 2 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर। अब आपको फाइंड करना है सेमी जो सैडल रीजन है उसका एरिया, यानी सेमी सर्किल का भी एरिया फाइंड करना है, लेकिन पूरे सेमी सर्किल का नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करेंगे, कर लेंगे। इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे, कर लेंगे। सेमी सर्किल की एरिया पहले हम ये फिर क्या करेंगे, अभी सेमी सर्किल नहीं चलिएगा, हमने क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड किया, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया, फिर इस सेगमेंट का BCD, ये आपका सेगमेंट है। अब सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्वाड्रेंट के एरिया से जब राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया माइनस कर देंगे तो आपके पास सेगमेंट का एरिया बचेगा। सेमी सर्किल के एरिया से जब सेगमेंट का एरिया माइनस कर दोगे सैडल रीजन का एरिया आ जाएगा। सिंपल, समझिएगा। BC इज इक्वल टू, डायरेक्टली आप BC फाइंड करेंगे तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा रूट AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यानी 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 14 का 14 बाहर ले लेंगे क्योंकि स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्टली 14√2 सेंटीमीटर। ये आपकी BC आ गई, दैट इज रेडियस ऑफ सेमी सर्किल। इस हो जाएगी आपकी 7√2, 14 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगी 7√2 सेंटीमीटर। देखिएगा, नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, नाम ही क्वाड्रेंट ही लिखेंगे तो कुछ नंबर डालने की जरूरत नहीं। तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, θ/360 पाई r स्क्वायर, 90/360 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू r स्क्वायर मीन्स है 14 इंटू 14। ये इससे 4 टाइम्स कैंसिल है, 7 से ये 2 टाइम्स, 2 से ये केवल 2 टाइम्स, 2 से ये केवल कैंसिल 11 टाइम्स, 11 इंटू 14 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ABC का एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 2 टाइम्स, सॉरी 7 टाइम्स, 7 14 या 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेगमेंट BCD। तो सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हम फाइंड कर सके 154 माइनस 98, फाइनली ये हो जाएगा आपका 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ सैडल रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, सेमी सर्किल का एरिया क्या होगा 1/2 पाई r स्क्वायर, 1/2 पाई r स्क्वायर, और सेगमेंट का एरिया हम फाइंड कर ही चुके हैं 56। तो 1/2 पाई की वैल्यू 22/7, r स्क्वायर मीन्स है 49 इंटू 2। अब लेंगे हम 49 इंटू 2, यानी ये है आपके सेमी सर्किल की एरिया। तो 49 इंटू 2 माइनस 56, ये आपके कैंसिल हो जाएंगे 2 से, तो ये 2 कैंसिल हो गए, ये इससे कैंसिल हो गए 7 टाइम्स, ये आगे आपका है 154। ये भी आपका 154 ही आया था, 14 1 जा 14 और 14 1 जा 14 में 15, ठीक है, माइनस 56, फिर आपका आ गया ये 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर आप मैच कर सकते हैं। जो सैडल रीजन है हमारा, इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ा है कि हमने क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड किया, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया, क्वाड्रेंट के एरिया से राइट एंगल ट्रायंगल एरिया माइनस किया, सेगमेंट के एरिया फाइंड किया, सेमी सर्किल के एरिया फाइंड किया, सेमी सर्किल से सेगमेंट के एरिया माइनस किया, सैडल रीजन के एरिया निकल आया। क्लियर, आप मैच कर सकते हैं 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। Let's understand next and last question of this exercise, that is question number 16, in which we have given that find the area of the designed region figure 12.34 common between two quadrants of circles of radius 8 centimeter each.
आप डायग्राम को समझेंगे थोड़ा, तुरंत ही आपके समझ में क्वेश्चन आ जाएगा। देखिएगा अभी डायग्राम को समझिएगा जिस प्रकार से। देखिए हम क्वाड्रेंट बनाते हैं, एक ये क्वाड्रेंट है हमारे पास इस प्रकार से, ये क्वाड्रेंट है। अब हमें इसमें से सेगमेंट है, ये हमारा सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए कोई अलग से रिलेशन नहीं, ये सेगमेंट है। इस सेगमेंट का एरिया, अगर इस सेगमेंट का एरिया हमको फाइंड करना है तो इस सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमें जो डायग्राम गिवन में थोड़ा सिमेट्री है, यानी इसका ट्वाइस है, इसका ट्वाइस है। उन्होंने क्या किया है, अब ये 8 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो कुल मिला के एक स्क्वायर बन जाता। तो अब यहाँ उन्होंने क्या किया है कि एक स्क्वायर इस प्रकार से भी ज्वाइन कर दिया ये, ठीक। अब एक ट्रायंगल हमारा, जैसे इसमें कुछ नॉमेनक्लेचर गिवन नहीं गिवन है, हम आपको समझाते हैं। ए बी सी डी, एक हमारे पास रेडियस सी डी भी तो है, और ये इससे अगर आप ले तो एक हमारा ये क्वाड्रेंट बन गया। अब इसका एरिया फाइंड करना हो तो आप थोड़ी देर के लिए इसको इग्नोर कर दीजिएगा। इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बी सी डी माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल बी सी डी। तो कुछ भी नहीं करना है, आप केवल क्या करेंगे, एक का फाइंड करेंगे। ये तो आपका डायग्राम इस प्रकार से गिवन है, आप केवल एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करेंगे इस प्रकार से। ए जो सेंटर रीजन का एरिया फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। ये हमारा ए बी सी, ये 8 है, ये 8 है, ठीक। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल सेंटर रीजन निकल आएगा, उसका ट्वाइस कर देंगे डायरेक्टली। जो आपका डायग्राम गिवन है ये हो जाएगा, ये ट्वाइस, यानी दो, एक सेगमेंट का एरिया निकाल रहे हैं हम किस प्रकार से, 1/2 बेस इंटू हाइट से ट्रायंगल का निकल आएगा। क्वाड्रेंट का एरिया हम फाइंड कर लेंगे, उसमें ट्रायंगल माइनस कर देंगे, सेंटर रीजन का आ जाएगा। सिमेट्री है, इतना इधर भी है उधर के लिए, तो उसका ट्वाइस कर दीजिए, केवल इतना करना है। तो एरिया ऑफ सेंटर रीजन इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, केवल इतना है। क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इंटू उसका कर देंगे हम ट्वाइस, क्योंकि सिमेट्री है। तो 2 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो जाएगा आपका 90/360 इंटू 22/7 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है इसमें 22/7 ही रहने दीजिएगा, और आर है 8 इंटू 8 माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 1/2, बेस भी 8 है और हाइट भी 8 ही है। सॉल्व कर लीजिएगा, ये 4 टाइम कैंसिल हो रहा है, और 2 ये आ गया आपका 11, और 2 से आपका, चलिए ये काट दीजिएगा 4 टाइम्स, 2 इंटू यहाँ अपॉन में केवल 7 बचा हुआ है, तो यहाँ 11 इंटू 48/7 माइनस ये कैंसिल हो गया इससे 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका 32। यहाँ 48 कैसे कर दिए हमने, 11 इंटू 8 हो जाए 32, ठीक। तो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, इंटू 2, ये हो गया आपका है 253/7 माइनस 32 इज इक्वल टू 2 इंटू 352 माइनस 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 32 में, 7 2 या 14, 7 3 या 21, और कैरी 1 22/7 इंटू 2 बाद में कर देंगे, क्या बचेगा सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। 12 में से 4 जाएंगे 8, और 4 से 2 जाएंगे 2, और ये 1/7, यानी 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ट्वाइस भी करना। तो जब डायग्राम को देख के आप समझते रहेंगे यार हम कैसे इसका एरिया फाइंड करें, थोड़ा आपको कठिन लगेगा। आप इस प्रकार से समझिएगा कि इस प्रकार से क्वाड्रेंट है, हमें सेगमेंट का एरिया फाइंड करना, तो उस क्वाड्रेंट के एरिया से ट्रायंगल के एरिया माइनस करते हैं, सेगमेंट निकल, आप उसका ट्वाइस कर दीजिएगा केवल, बस ट्वाइस करने पर जो आपको ये डायग्राम गिवन है इसका एरिया फाइंड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया है कंप्लीटली 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं।
आशा करता हूँ आपने ये समझ पाए होंगे। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। नया चैप्टर शुरू होगा आपका 3D, जिसमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स फाइंड करेंगे। वॉल्यूम हम कब फाइंड कर सकते हैं, जब जो आपको डायग्राम गिवन है वो 3D का हो। 3D क्या है वो भी आपको हम नेक्स्ट चैप्टर में ही बताएंगे। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल।